गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेल्विन कैल्विन एंड हिज co-workers used radioactive CO2 and green alga chlorella to study the path of carbohydrate synthesis during photosynthesis. Dark reactions, also called C3 cycle, due to the first stable compound formed is a 3-carbon compound and also called Calvin cycle after the discoverer Melvin Calvin, who received Nobel Prize for the discovery of dark reaction in photosynthesis. It is called dark reactions as it is light independent process. It takes place in stroma of chloroplast. ATP and NADPH2 synthesized during light reaction are utilized during this phase. Dark reactions can be summed up in 3 steps: carboxylation, reduction, and regeneration of RUBP, ribulose biphosphate. डार्क रिएक्शन को मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था और उनकी इस खोज पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके बाद ही जो डार्क रिएक्शन है इसे C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा C3 साइकिल के अलावा इसे कैल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसे C3 साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है हमारा PGA फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। और इस प्रोसेस के या इस रिएक्शन के 3 बेसिक स्टेप्स है। फर्स्ट, कार्बोक्सिलेशन। CO2 is accepted by a 5-carbon molecule called ribulose 1,5-biphosphate. ये एक पेंटोज शुगर है रिबुलोज, जिसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, इसलिए हम इसे रिबुलोज 5,1,5-biphosphate, बाई मीन्स 2 फॉस्फेट। इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम रुबिस्को is a ribulase biphosphate carboxylase oxygenase enzyme। यानी कि सबसे पहले RUBP जो हमारी पेंटोज शुगर है, ये कार्बन CO2 को एक्सेप्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एन अनस्टेबल 6-carbon compound which breaks to form 2 molecules of the first stable 3-carbon compounds। इसके फलस्वरूप 6-carbon कंपाउंड जो रिबुलोज बाइफॉस्फेट पेंटोज शुगर थी, उसमें CO2 के ऐड होने से ये 6-carbon कंपाउंड बनता है, जो कि अनस्टेबल होता है और ये शीघ्र ही 3-carbon कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है या टर्न हो जाता है 3-phosphoglycerate इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कार्बोक्सी डिसम्यूटेज, यानी कि 3-phosphoglycerate या ग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। Next phase is reduction phase, or we can say reversal of glycolysis. The 3 PGA molecules get reduced in presence of ATP and NADPH2. फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH2 की प्रेजेंस में रिड्यूस्ड हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स 3-PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड।
also known as triose phosphate. Few molecules of 3-PGL are driven out from Calvin cycle and are used as precursor of glucose synthesis. Regeneration, next step is regeneration of RUBP. RUBP regeneration from 3-PGL molecules takes place in presence of ATP molecules which comes from light reactions. 6 Calvin cycles are needed to synthesize 1 glucose molecules, यानी कि 3 बार जब कैल्विन साइकिल परफॉर्म होता है तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसका निर्माण होता है. ATP and NADPH2 requirement in C3 cycle is 18 ATP and 12 NADH2. C3 साइकिल में इनकी ATP के 18 मॉलिक्यूल्स और NADH2 के 12 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है. Calvin cycle. This cycle shows 3 molecules of CO2 accepted by 3 molecules of RUBP only for understanding purpose. In nature, 1 CO2 is accepted every cycle, and so 6 Calvin cycles are needed to form 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं और हर एक मॉलिक्यूल जो है RUBP के जो CO2 का एक्सेप्टर होता है उसके द्वारा इसे एक्सेप्ट किया जाता है, जिससे कि एक कैल्विन साइकिल परफॉर्म होता है. तो इस तरीके से 6 टाइम्स कैल्विन साइकिल में RUBP के द्वारा 6 CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है, जिससे कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का निर्माण होता है. कैल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शंस भी कहा जाता है क्योंकि ये लाइट से डायरेक्टली, लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस से डायरेक्टली प्रभावित नहीं होती हैं. ये प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति में समान रूप से संपन्न होने वाली क्रिया है, लेकिन इनडायरेक्टली ये लाइट पे डिपेंडेंट रहती है क्योंकि इसमें जो रिड्यूसिंग पावर्स हैं ATP एंड NADH2 ये लाइट रिएक्शंस में ही बनती है और लाइट रिएक्शंस से बनकर ये इनका उपयोग डार्क रिएक्शंस में प्लांट्स के द्वारा किया जाता है और इसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स. अब तक हमने जो पढ़ा उसमें फोटोसिंथेसिस की हमने बेसिक हिस्ट्री पढ़ चुके हैं हम. इसके अलावा हमने पिगमेंट्स का स्टडी किया. देन फोटोसिस्टम्स में फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, एसेसरी पिगमेंट्स, रिएक्शन सेंटर्स, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है वो 7 टाइप्स के होते हैं और हमारे एसेसरी पिगमेंट्स जो है वो क्लोरोज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स होते हैं. और ये सभी पिगमेंट्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं. क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं और जो स्ट्रोमा लैमेलिस होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं और इन पिगमेंट्स के द्वारा ही सनलाइट को ट्रैप किया जाता है, जिसके फलस्वरूप रिएक्शन सेंटर्स या हम कहें फोटो सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. एनर्जी कॉइन्स इन्हें हम कहते हैं. ATP और रिड्यूसिंग पावर NADH2 में कन्वर्ट कर देते हैं और इन
एनर्जी कॉइन्स का यूज़ केल्विन साइकिल में किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।